भारत में करोड़ों लोग नौकरी के लिए इधर से उधर भागते हैं, लेकिन क्या ये जानते हैं इन कर्मचारियों में से लाखों लोग आज भी ऐसे हैं जिन्हें एक कामगार होने का कोई फायदा नहीं मिलता। बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो एक कर्मचारी को सैलरी के अलावा कुछ नहीं देती, जबकि किसी लिमिटेड कंपनी में काम करने वालों को सैलरी से अलग और भी बहुत से लाभ मिलते हैं, जैसे रिटायर होने पर पेंशन का लाभ और नौकरी के दौरान मेडिकल सुविधाएं। लेकिन बहुत सी कंपनियां आज भी अपने एम्प्लॉयज़ को ईपीएफ में नहीं जोड़ती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपने 2017 से 2025 के बीच नौकरी ज्वाइन की है लेकिन अभी तक ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड से नहीं जुड़े हैं, मतलब आपको ईपीएफ का लाभ नहीं मिलता है, तो आपके लिए एक खुशखबरी है। दरअसल भारत सरकार ने 1 नवंबर 2025 से एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ के तहत एक नई स्कीम शुरू की है, जिसका नाम है एम्प्लॉय एनरोलमेंट स्कीम 2025। इस योजना के जरिए ही आपको भी लाभ मिलेगा। तो क्या है ये योजना, इसमें क्या खास है, आप इससे कैसे जुड़ेंगे और इसका क्या फ़ायदा आपको मिलेगा, चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले बात खबर की, जैसा कि हमने बताया, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ ने एक नई स्कीम एम्प्लॉय एनरोलमेंट स्कीम 2025 शुरू की है। ये स्कीम उन एम्प्लॉयज़ को फ़ायदे में लाने के लिए है जो अभी तक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ के तहत नहीं आते हैं। सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इस फॉर्मल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम का हिस्सा बने ताकि उनकी भविष्य की आर्थिक सुरक्षा हो सके। तो इस योजना में क्या खास है? खास ये है कि इस योजना के तहत उन सभी कर्मचारियों को ईपीएफ में जोड़ा जाएगा जो अब तक छूट गए थे, और इसमें एम्प्लॉयर का कर्मचारी की तरफ से जो पैसा कटता है उसे भरना नहीं पड़ेगा। अगर पहले ईपीएफ के नाम पर कोई कटौती नहीं हुई है तो एम्प्लॉयर केवल 100 रुपये का मामूली सा जुर्माना देकर कर्मचारी को ईपीएफ में एनरोल करा सकता है। इससे कंपनियों को बिना ज़्यादा दंड और कानूनी कार्रवाई के अपने फॉर्मल वर्कफोर्स को सही स्थिति में लाने का भी मौका मिल जाएगा। और इस कारण से अच्छी बात यह होगी कि वे कर्मचारी जो अभी भी कंपनी के साथ हैं और जो पिछले वर्षों में कंपनी में शामिल हुए थे लेकिन उन्हें पीएफ से नहीं जोड़ा गया था, उन्हें अब पीएफ के तहत कवर मिल जाएगा। इससे कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा, भारत में रोजगार का आधिकारिक आंकड़ा और बढ़ेगा और अनऑफिशियल सेक्टर में फंसे लोगों को काम का ऑफिशियल रिकॉर्ड मिल जाएगा। सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा कामगार इस स्कीम से जुड़कर आर्थिक तौर पर मजबूत हों। रिपोर्ट्स कहती हैं कि जल्द ही सरकार वेज सीलिंग को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर सकती है, जिससे और ज्यादा कर्मचारी पीएफ से मिलने वाले फायदों के काबिल हो जाएं। तो कुल मिलाकर ये स्कीम कंपनीज और कामगारों दोनों के लिए फायदेमंद है। कंपनियों के लिए कानून का पालन आसान होगा और कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा। तो अगर आप कंपनी वाले हैं या कामगार, इस योजना के बारे में जरूर जानें ताकि आप सही तरीके से इसका फायदा उठा सकें। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल।